आंखों में आंखें डालकर देखो। अगर आप सोचते हो कि आप नॉर्मल हो, शांत हो, एडजस्टिंग हो, तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी हार्टबीट की आवाज अलग तरह से सुनोगे। और अगर आपने ये वीडियो छोड़ दिए तो हो सकता है आप अपने दिल को अपने हाथों से साइलेंटली मर्डर कर रहे हो। ये मैं बॉलीवुड का डायलॉग नहीं मार रहा, ये 1994 की बेल्जियम रिसर्च लैब की सच है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आर यू आप क्लोजेस्ट टैग डी मतलब क्या? आप अंदर ही अंदर अपने दिल को दफना रहे हो। रुको, स्वाइप मत करो, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई नॉर्मल स्ट्रेस मत लो वाली एडवाइस नहीं है। जोहान डेनोलेट की वो खोज है जिसने मेडिकल साइंस को हिलाकर रख दिया था, और 95% इंडियन इस बीमारी का शिकार है बिना जाने। आइए शुरू करते हैं। आखिरी मिनट तक हिलना मत। आम बोलचाल की भाषा में जैसे गांव की चाय की दुकान पे बात कर रहे हैं। चलिए पीछे चलते हैं। बेल्जियम, साल 1990 के आसपास एक आदमी है, नाम है डॉक्टर जोहान डेनोलेट। ये कोई साधारण साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ये कार्डियो साइकोलॉजिस्ट है। ये एक हॉस्पिटल में बैठे बैठे पेशेंट को देख रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि पेशेंट के ब्लॉकेज कम थे, डाइट भी सही थी, फिर भी वो बार बार हार्ट अटैक लेकर आ रहे थे। और कुछ पेशेंट के 90% ब्लॉकेज थे। वो चिल करके चलता है यार बोल के 20 साल और जिंदा थे। डोनेलेट को लगता था यहाँ कुछ केमिकल तो नहीं, ये कार्मिक या साइकोलॉजिकल जहर चल रहा है। एंटवर्प यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, बेल्जियम। डेनोलेट ने 1994-1998 एक बड़ा स्टडी किया। उन्होंने न सिर्फ ब्लड प्रेशर देखा, न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल देखा, उन्होंने मिजाज, टेम्परामेंट देखा। उस वक्त दुनिया को सिर्फ दो टाइप के लोग पता थे। टाइप ए, हमेशा भागते, गुस्सा करते, एम्बुलेंस का हूटर बजाते रहने वाला। और टाइप बी, रिलैक्स, मस्ट इट लेट बी वाले। डेनोलेट ने अपने पेशेंट में एक तीसरा इंसान देखा, एक जहरीले खोपड़ी वाला इंसान जिसका फेस पर स्माइल था लेकिन अंदर एक वाल्केनो फट रहा था। उसने इसका नाम रखा टाइप डी पर्सनालिटी। डी मतलब डिस्ट्रेस। 1998 द लैंडमार्क पेपर डेनोलेट ने अपनी रिसर्च पब्लिश की मेडिकल जर्नल द लैसेंट में। यह दुनिया का सबसे ट्रस्टेड मेडिकल जर्नल है। उस पेपर का टाइटल था पर्सनालिटी इज इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर ऑफ मोर्टालिटी इन पेशेंट विद कोरोनरी हार्ट डिसीज। वो रिसर्च पढ़ने के बाद कार्डियोलॉजिस्ट के हाथ कांप गए। क्यों? क्योंकि डेनोलेट ने लिखा टाइप डी वाला इंसान के मरने के चांस 4 गुना ज्यादा है, चाहे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना भी नॉर्मल क्यों ना हो। अब आप सोचेंगे कि सोचने से हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, ये तो कोई किस्सा लगता है। रुको, मैं साइंटिफिकली समझाता हूँ, लेकिन कुकर प्रेशर के एग्जाम्पल से। जब आप टाइप डी होते हो, आप निगेटिव अफेक्टिविटी एंड सोशल इनहिबिशन दोनों के मारे होते हो। आपको बुरा लगता है पर आप चुप रहते हो। ये बात आपके ब्रेन के एमिगडाला को 24/7 ऑन रखती है। एमिगडाला इमरजेंसी का स्विच है। जब ये ऑन होता है तो कार्टिसोल हार्मोन्स रिलीज होता है। और कार्टिसोल्स वो एसिड नहीं है जो पाइप काट दे, ये वो केमिकल है जो आर्टरी के अंदर सिलाई कर दे, इंफ्लामेशन कर देता है। देर रात सिलाई इंफ्लामेशन होती रहेगी तो कोलेस्ट्रॉल वहां आके चिपक जाएगा। ब्लॉकेज बनने से पहले ही आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HR भी 0 हो जाएगी, मतलब दिल का नर्वस सिस्टम चला जाएगा। यहाँ आता है असली खेल, क्योंकि क्लोजेट टाइप डी इंसान को पता ही नहीं होता कि वो टाइप डी है। वो सोचता है मैं तो सीधा साधा इंसान हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है। नीचे दिए गए 7 साइकोलॉजिकल साइंस सुनो। अगर 3 भी मैच हुए तो आज रात को पिल्लों पर सर रखने से पहले वीडियो दोबारा देखना। साइन फर्स्ट, चाय का कप फेंकना चाहते हो पर टेबल साफ करते हो। सप्रेस द हॉस्टिलिटी, बॉस ने 5 बार काम चेंज करवाया। पति पत्नी ने बिना पूछे प्लान बना लिया। ट्रैफिक में गाड़ी वाला गाली दे गया, आपने क्या किया? कुछ नहीं, आप अंदर से उबल गए। दिल की धड़कन 120 पर पहुंच गई, लेकिन चेहरे पर एक फेक स्माइल आ गई। आपने बस डीप ब्रीथ ली और आंखें बंद कर ली। साइकोलॉजिकल ट्रूथ,
हार्वर्ड मेडिकल स्कूल डॉक्टर इचिरो केवर्ची ने रिसर्च की है कि सप्रेस्ड एंगर दबा हुआ गुस्सा हार्ट अटैक के रिस्क को 2x ज्यादा करता है ओपनली गुस्सा करने से भी ज्यादा, क्योंकि गुस्सा निकल गया तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिसेट हो जाता है, दबा रहा तो वो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। साइन सेकंड, आप अकेले फील करते हो भीड़ में भी, सोशल एलिनेशन, शादी है, फंक्शन है या ऑफिस की पार्टी है, आप फिजिकली वहां है, हाथ में ग्लास है, पर दिमाग में ख्याल आता है मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे जाने का टाइम हो गया है, मुझे किसी से बात करनी नहीं आती है। आप साइड में खड़े हो जाते हो और फोन स्क्रॉल करने लगते हो। ये अलोन इन द क्राउड सिंड्रोम है। ये सोशल इनहिबिशन का सबसे खतरनाक सिम्टम्स है। आप जीनियस ह्यूमन कनेक्शन से दूर भाग रहे हो और मेडिकल साइंस कहती है जीनियस ह्यूमन कनेक्शन का ना हो पाना रोज के 15 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान करता है। सोर्स ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी स्टडी साइंस थर्ड। कल की मीटिंग का स्टेज आज का नींद उड़ा रहा है। रोमिनेशन लो, रात के 2 बजे हैं, आप बिस्तर पर पड़े हैं, नींद नहीं आ रही है, क्या सोच रहे हो? सुबह 10 बजे बॉस क्या कहेगा? अगर मेरे रिप्लाई का गलत पड़ा तो उसने वो ओके का टेक्स्ट क्यों भेजा? वो कैपिटल था या स्मॉल था? इसका मतलब वो गुस्सा है। ये रूमिनेशन है, दिमाग की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। आप फ्यूचर के दुख को प्रेजेंट में जी रहे हो। इस प्रोसेस में आपकी कार्टिसोल नाइट शिफ्ट ड्यूटी करती है। दिल को रात भर आराम नहीं मिलता। दिल की मौत रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच सबसे ज्यादा होती है। आप जितना ज्यादा ये करते हो उतना जल्दी हार्ट फेलियर की तरफ बढ़ते हो। साइन फोर्थ, कोई तारीफ करे तो शक होता है। डिसमिसिंग पॉजिटिविटी, किसी ने कहा आज आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आपके मुंह से क्या निकला? अरे पुरानी है, 200 रुपए की ली है सेल में। या किसी ने कहा आपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छा किया, आपका जवाब सर किस्मत बहुत अच्छी थी। बस टाइप डी पर्सनालिटी पॉजिटिव इमोशन को एज अ थ्रेट परस्यू करती है। उनका दिमाग बोलता है ये मजाक उड़ा रहा है या अभी इसका कुछ फायदा चाहिए होगा। इन पॉजिटिव इमोशन को रिजेक्ट करने से ब्रेन का ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन्स की सप्लाई रुक जाती है, दिल का टिश्यू ड्राई हो जाती है। साइन 5, व्हाट्सएप ग्रुप में ब्लू स्टिक है, जवाब नहीं करोगे। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। साइन 6, फ्यूचर अंधेरा दिख रहा है चाहे पैसा आ रहा हो। पेसिमिस्टिक आउटलुक। साइन 7, हमेशा थकान रहती है पर नहाने का मन नहीं करता है। वाइटल एक्सहाउशन। अब आप पूछोगे सर आपने तो डरा दिया, अब क्या? शादी तो हम छोड़ नहीं सकते, नौकरी तो करनी है, बताओ क्या करना है? कुछ एक्सरसाइज डाइट नहीं, ये एक्सरसाइज और डाइट भी से भी पहले की प्रॉब्लम्स है। ये दिमाग की वायरिंग की प्रॉब्लम्स है। मैं आपको 3 स्टेप साइकोलॉजिकल से हार्ट सर्जरी बताने वाला हूँ। कोई दवाई नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ दिमाग का यूज। सोल्यूशन फर्स्ट, द अनसेट लेटर थेरेपी 2 मिनट, डेली साइंटिफिक बैकिंग्स। डॉक्टर जेम्स पेनेबेकर, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। जो आप बोल नहीं पाते उसे लिखना शुरू करो। हर रात सोने से पहले 2 मिनट एक रफ कॉपी लो, लिखो आज मुझे बहुत गुस्सा आया, उसकी सूरत देखकर मन किया कि थप्पड़ मार दूं, लेकिन मैं चुप रहा। ये गाली गलोच लिखो, पेपर फाड़ दो, उसे किसी को दिखाना नहीं है। पेने बेकर की 40 साल की रिसर्च कहती है कि ये एक्सप्रेसिव राइटिंग कार्टिसोल्स के लेवल को 23% कम कर देती है। बिना किसी कॉन्फ्रंटेशन के अंदर की भाप निकल गई, दिल बच गया। सोल्यूशन सेकंड, नहीं बोलना सीखो पर साइकिल से। द ब्रोकन रिकॉर्ड मिक्स, साइंटिफिक बैकिंग, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA, सर्टिनेस ट्रेनिंग। टाइप डी को लगता है कि नहीं बोल दूंगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी, आज से ये टेक्निक यूज करो। बॉस एक्स्ट्रा काम दे रहा है और आप पहले से डूबे हो तो स्माइल करो और बोलो सर फिलहाल X and Y काम पेंडिंग है, इसलिए फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है। और अगर बॉस फिर बोले अरे थोड़ा एडजस्ट करो, आप फिर से कॉपी पेस्ट करो, सर X and Y काम पेंडिंग है, फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है। 3 बार बोलने पर इंसान का दिमाग रुक जाता है। ये बदतमीजी नहीं है, ये बाउंड्री सेटिंग है। बाउंड्री मतलब हार्ट को बचाने वाली दीवार। सोल्यूशन थर्ड,
2 मिनट्स वेगस नर्व रीसेट नॉन नेगोटेबल। जब भी आपको लगे कि गला भर गया है और कुछ बोल नहीं पा रहे हो, अकेले वॉशरूम चले जाइए, आंखें बंद करो और लंबी सांस लो 4 सेकंड। और ओम का मंत्र नहीं, हुमिंग का मंत्र, जैसे मच्छर भिनभिनाते हैं हम करके लंबी आवाज में। ये वाइब्रेशन आपकी वेगस नर्व को मसाज करती है। वेगस नर्व ही आपके दिल और दिमाग के बीच की ब्रेक वायर है। 2 मिनट हुमिंग करने से हार्ट रेट नीचे आ जाता है। ये साइंटिफिक एक्यूरेट बायोलॉजिकल है। सोर्स डॉक्टर स्टेफन पोर्जेस पॉलीवेगल थ्योरी। अब मैं जाने से पहले एक बात बोलता हूँ, आप टाइप डी नहीं है बल्कि आप कमजोर हैं। आप टाइप डी हैं क्योंकि आपने दुनिया को बहुत ज्यादा दिल से लगाया है। आपने दुनिया को खुश करने की कोशिश की है और इस चक्कर में अपना दिल दुखा लिया है। आज के बाद एडजस्ट कर लेता हूँ कि जगह बाउंड्री सेट करता हूँ का जमाना है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई ऐसा है जो हमेशा चुप रहता है, जिसे गुस्सा नहीं आता, जो सबसे ज्यादा सॉरी बोलता है, तो ये वीडियो जरूर शेयर करें। एंड क्योंकि उसका दिल अपने आप नहीं बच सकता, आप उसकी वेगस नर्व बन सकते हो। और हाँ, कमेंट में लिखकर बताओ आज किस बात का गुस्सा पी गए, नीचे लिखो, लिखते ही हाथ हल्का हो जाएगा। और हाँ, मैं कमेंट सेक्शन में खुद आऊंगा, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ साइंस। और हाँ, वीडियो इधर खत्म नहीं हुई है, अभी सीख शुरू हुई है। थैंक यू।